नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो आज का हमारा टॉपिक है, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला किस लिए फेमस है। तो इन दो टॉपिक को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, जो कांग्रेस के अधिवेशन थे सबसे पहले 1888 में हुआ था, दूसरा 1892 में और तीसरा 1899 में हुआ था। जो पहला 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले ने करी थी और यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी था। प्रश्न इस तरह से आएगा, पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? तो जॉर्ज यूले था। और यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और जो उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिवेशन था 1892 में, ये भी कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमचंद्र बनर्जी ने करी थी। इसके अंदर मुद्रा नीति सुधार को रखा गया था। और जो तीसरा अधिवेशन हुआ था उत्तर प्रदेश में 1899 में, ये कहाँ पर हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त के द्वारा की गई थी। इसके अंदर जो संविधान था इसको स्वीकार किया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहला इलाहाबाद में हुआ था उत्तर प्रदेश में 1888 में, दूसरा 1892 में, ये भी इलाहाबाद में हुआ था, और तीसरा 1899 में ये लखनऊ में हुआ था। जो पहला इलाहाबाद में हुआ था उनकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले, व्योमचंद्र बनर्जी, और जो लखनऊ में हुआ था रमेश चंद्र दत्त के द्वारा की गई थी। देखिए 1905 में ये कहाँ पर हुआ था? 1905 का कांग्रेस अधिवेशन उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। इसमें गरम दल और नरम दल दोनों ये अलग हो गए थे। तो इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। 1905 का गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा गरम दल और नरम दल को लेकर बीच में टकराव हो गया था इसमें। फिर 1910 में ये कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। देखिए, पहला उत्तर प्रदेश का अधिवेशन इलाहाबाद में, दूसरा भी इलाहाबाद में, और जो तीसरा 1899 में ये लखनऊ में हुआ था। उसके बाद फोर्थ कहाँ हुआ था? बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले थे ये। फिर 1910 में ये इलाहाबाद में हुआ था। इसमें कौन था? इसमें विलियम वेडरवर्न था। ये विलियम वेडरवर्न कहाँ पर था? ये इलाहाबाद में था। इसमें प्रेस एक्ट वापसी की मांग करी गई थी, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना। फिर 1916 का कहाँ पर हुआ था? ये लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। और 1925 का कहाँ पर हुआ था? कानपुर में। इसमें कौन था अध्यक्ष? सरोजनी नायडू थी। यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। इस पॉइंट को भी याद रखना। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। जो 1916 का था, ये अंबिका चरण मजूमदार जो थे, इसके अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हो गया था? जो लखनऊ पैक्ट था, इसमें कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच में जो एक पैक्ट हुआ था, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, उनके बीच में समझौता हो गया था। 1936 का जो अधिवेशन हुआ था ये लखनऊ में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और 1940 का जो लास्ट अधिवेशन था ये मेरठ में हुआ था। जेपी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 1888 में कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। फिर 1892 ये भी इलाहाबाद में हुआ था। फिर 1899 का ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। फिर 1905 बनारस में हुआ था। 1910 इलाहाबाद में। 1916 ये लखनऊ में। 1925 कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी ये।
फिर 1936 का कहाँ पर हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और 1946 का कहाँ पर हुआ था, ये मेरठ में हुआ था। JB कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। आइए, जो उत्तर प्रदेश के ज़िले थे उनको किस नाम से और जाना जाता है, इनके बारे में हम देखते हैं क्लास। जैसे कि आप जानते हैं लखनऊ, इसको नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ को किस नाम से जानते हैं, नवाबों का शहर। कानपुर को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं और आगरा को ताज नगरी के नाम से जानते हैं। लखनऊ नवाबों का शहर है, कानपुर भारत का मैनचेस्टर है, आगरा ताज नगरी हो जाएगा। प्रयागराज को किस नाम से जानते हैं, तो प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से जानते हैं। वहीं पर वाराणसी को बात करते हैं तो विश्वनाथ नगरी के नाम से जानते हैं। वाराणसी को विश्वनाथ नगरी के नाम से जानते हैं और मथुरा को कृष्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। मथुरा किस नाम से जाना जाता है, तो कृष्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। वहीं पे देखते हैं हम, बात करते हैं मेरठ की, तो मेरठ को क्रांति नगर के नाम से जानते हैं। गाजियाबाद को छोटी दिल्ली के नाम से जाना जाता है और कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अयोध्या, इसको राम जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। जो बरेली है इसको सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। बरेली को सुरमा नगरी, अयोध्या को राम जन्मभूमि के नाम से जानते हैं और हाथरस को महामाया नगर के नाम से जाना जाता है। हाथरस को किस नाम से जानते हैं, महामाया नगर से। बलिया बागी जिला के नाम से फेमस होता है। उत्तर प्रदेश का जो बलिया है इसको बागी जिले के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ जो है ये ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ के ताला बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए अलीगढ़ को ताला नगरी के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद, ये चूड़ियों का नगर भी बोला जाता है, इसलिए इसको सुहाग नगरी, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा फेमस है इसलिए इसको सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। हम रामपुर की बात करते हैं, चाकुओं का नगर। रामपुर का रामपुरी चाकू सबसे ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसको चाकुओं का नगर के नाम से भी जाना जाता है। गोरखपुर को नाथ नगर के नाम से जानते हैं। गोरखपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो नाथ नगर के नाम से जाना जाता है। जौनपुर को पूर्व का सिराज, अगर पूर्व का सिराज किसे बोला जाता है, तो जौनपुर को बोला जाता है। चित्रकूट को बनवास नगर के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट किस नाम से जाना जाता है, बनवास नगर को। और उन्नाव को बोलेंगे चंद्रशेखर आज़ाद। उन्नाव चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से उन्नाव को जाना जाता है। आइए और देख लेते हैं, झांसी को किस नाम से जानते हैं, तो झांसी को बुंदेलों की नगरी के नाम से जानते हैं। झांसी बुंदेलों की नगरी के नाम से जानते हैं। और सोनभद्र को किस नाम से जानते हैं, पावर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। सोनभद्र को पावर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। आइए कुछ नाम और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि पीलीभीत छोटा पंजाब। पीलीभीत को किस नाम से जानते हैं, तो इसको छोटे पंजाब के नाम से जानते हैं। वहीं पर बागपत को बोलेंगे बाघ की भूमि। बागपत किस नाम से जानते हैं, बाघ भूमि के नाम से जानते हैं। बागपत बाघ भूमि, पीलीभीत छोटा पंजाब के नाम से। लखीमपुर खीरी लक्ष्मीपुर के नाम से इसको जाना जाता है। लखीमपुर खीरी, इसको लक्ष्मीपुर के नाम से जाना जाता है। गोरखधाम या गोरखपुर को वहाँ पर गीता प्रेस नगर के नाम से जानते हैं, या नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। संत कबीर नगर है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो खलीलाबाद के नाम से।
संत कबीर नगर को किस नाम से जानते हैं? खलीलाबाद के नाम से जानते हैं। और उन्नाव को चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से भी जानते हैं। उन्नाव चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से भी जानते हैं। सीतापुर को किस नाम से जानते हैं? नैमिषारण्य नगर के नाम से। सीतापुर नैमिषारण्य नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वहीं पर इटावा, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इटावा को चंबल नगर के नाम से जानते हैं। इटावा को चंबल नगर के नाम से जानते हैं। श्रावस्ती, इसको सेहत मेहता नगर के नाम से जानते हैं। सेहत मेहता नगर। श्रावस्ती को सेहत मेहता नगर के नाम से, इटावा को चंबल नगर के नाम से, सीतापुर नैमिषारण्य नगर के नाम से जाना जाता है। उन्नाव चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है। संत कबीर नगर, इसको खलीलाबाद के नाम से जाना जाता है। वहीं पर लखीमपुर खीरी, तो इसको लक्ष्मीपुर के नाम से जानते हैं। बागपत को बाग भूमि के नाम से जानते हैं। और पीलीभीत को छोटे पंजाब के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कानपुर देहात की, कानपुर देहात, इसको किस नाम से जानते हैं? तो कानपुर देहात को रमाबाई के नाम से जानते हैं। रमाबाई नगर के नाम से किसको जाना जाता है? कानपुर देहात को जाना जाता है। औरैया, औरैया को किस नाम से जाना जाता है? इसको द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी किसको बोला जाता है? औरैया को बोला जाता है। और जालौन को पंचनंदा नगर के नाम से जाना जाता है। जालौन पंचनंदा नगर के नाम से, औरैया द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी के नाम से, श्रावस्ती सेहत मेहता नगर के नाम से, इटावा चंबल नगर के नाम से, उन्नाव चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से, और संत कबीर नगर को खलीलाबाद नगर के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताना है जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, कौन सा था? 1916 में कौन सा हुआ था? 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1925 में कहाँ पर हुआ था ये? कानपुर। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1936 में कहाँ हुआ था ये? तो 1936 में होता ये लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वहीं पर 1946 में ये कहाँ हुआ था? मेरठ में। इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी। 1988, 1992 और 1999। 1988 ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था।
1992 का ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और 1999 का कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में। जो 1999 में लखनऊ में हुआ था, इसमें कौन थे? रमेश चंद्र दत्त थे। रमेश चंद्र दत्त थे। जो इलाहाबाद में हुआ था 1992 में, ये व्योम चंद्र चटर्जी थे। व्योम चंद्र ये बनर्जी थे। और जो 1988 इलाहाबाद में हुआ था, यहाँ पर कौन थे? जॉर्ज यूल थे। ये जॉर्ज यूले थे। फिर एक बचा था 1905 का और 1916। 1905 का कहाँ पर हुआ था? ये बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1916 का कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। सॉरी, 1910। 1910 का कहाँ हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था। ये वैडबर्न ने की थी। किसके द्वारा? वैडर वर्न के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।